हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेहता डिजिटल क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी जो चैप्टर नंबर 9 है जंतुओं में जनन, उसकी जो अभ्यास प्रश्न है उनको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर की जो भी टॉपिक्स थे, फर्टिलाइजेशंस, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, ठीक है, मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, इन टॉपिक को कवर कर लिया था। आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर की जो अभ्यास प्रश्न है उनको देखेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम बात करें कि जो सजीव होते हैं वो जनन क्यों करते हैं और जनन करना उनके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखो, यह प्रक्रम प्रत्येक जीवी की उत्तरदायित्व के लिए आवश्यक है। आपको पता है जनन का मीन्स होता है पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना, कि अपनी पीढ़ी को निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन करना आवश्यक होता है, अर्थात ही ऐसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखने के लिए सुनिश्चित करता है। इसलिए क्या करते हैं, प्रत्येक जीव, प्रत्येक सजीव क्या करते हैं, जनन करते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए, कि मनुष्य में जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। तो देखो, निषेचन वृक्षण नर युग्मक शुक्राणु पैदा करते हैं। आपको पता है निषेचन में क्या होता है, नर युग्मक क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, और मादा युग्मक क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं। जैसे हम बात करें किसकी, नर युग्मक की, ठीक है, नर युग्मक की बात करें हम, जो नर युग्मक होते हैं वो क्या होते हैं, शुक्राणु, जिसको हम बोलते हैं स्पर्म। ठीक है, ये क्या है, नर युग्मक शुक्राणु व मादा युग्मक अंडाणु। ठीक है, तो शुक्राणु व अंडाणु आपस में क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, संलयन करते हैं, एक जाइगोट फॉर्म बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। निषेचन प्रोसेस द्वारा नर युग्मक व मादा युग्मक आपस में संलयन करेंगे और जाइगोट फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, शुक्राणु चाहे बहुत सूक्ष्म होते हैं, परंतु प्रत्येक में एक सिर, मध्य भाग, एक पूंछ होती है। शुक्राणु क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं और लाखों संख्या में होते हैं, और क्या होते हैं, लेकिन उसी शुक्राणु में क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं, मध्य भाग, सिर, ठीक है, मध्य भाग और पूंछ। इसके बाद बात करें हम, जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। निषेचन में क्या होता है, सबसे पहले जो शुक्राणु होते हैं वो और अंडाणु आपस में क्या करते हैं, संलयन करते हैं। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री के अंडाणु और नर के शुक्राणु का संयोजन होता है, इसलिए नई संतति में माता और पिता दोनों के ही लक्षण आते हैं। आपको पता है, कोई भी न्यू बेबी जब जन्म लेता है तो हम मानते हैं कि उनमें कुछ ना कुछ लक्षण अपने माता पिता के हुबहू होते हैं, माता पिता में मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, और यह निषेचन शरीर के अंदर होता है, जो मादा शरीर का जो मादा का जो गर्भाशय होता है उसमें ये सब प्रोसेस होता है, इसलिए इसको हम आंतरिक निषेचन भी कहते हैं। इसलिए तो हम बोलते हैं कि मानव मादा होती है उसमें कौन सा निषेचन पाया जाता है, आंतरिक निषेचन पाया जाता है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस अंदर की तरफ होता है, मादा गर्भाशय में होता है, इसलिए मानव में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। निषेचन के परिणाम से युग्मनज का निर्माण होता है। जैसे ये क्या है, शुक्राणु है, ये क्या है, निषेचन प्रोसेस है, शुक्राणु, ये क्या है, शुक्राणु है, ये अंडाणु है, आपस में संलयन करेंगे, एक जाइगोट बनाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ निषेचन। ठीक है, युग्मनज क्या होता है, जैसे ये संलित केंद्र है, आपस में संलित होकर एक जाइगोट फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, युग्मनज बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं सर्वोचित उत्तर चुनिए। हमें ये जो ऑप्शन दिए हैं उनमें हमें पता करना चाहिए कि इनमें कौन सा आंसर राइट है। तो फर्स्ट जो है अपना, आंतरिक निषेचन क्या होता है। आंतरिक निषेचन का मतलब होता है कि मादा के शरीर में होना। ठीक है, आंतरिक का मीन्स होता है मादा के शरीर के अंदर, तो वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर हो आंतरिक निषेचन कहलाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना, मादा के शरीर में। ठीक है, इसके बाद मादा के शरीर से बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर से बाहर। तो सबसे पहले हम बात करें कि नर में तो निषेचन होता ही नहीं, ये सारा प्रोसेस किस में होता है, मादा गर्भाशय में। लेकिन आंतरिक निषेचन क्या होता है, आंतरिक का मतलब होता है मादा के शरीर में, जो मादा गर्भाशय होता है उसी में निषेचन होता है। ठीक है, सेकंड है अपना,
अपना एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह होता है, कौन सा प्रयोग होता है? निषेचन। नहीं, निषेचन प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। जो कायांतर प्रोसेस है इसी में टेडपोल वयस्क पोजीशन में विकसित होता है। थर्ड ऑप्शन है अपना, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। एक युग्मनज में कितने केंद्रक पाए जाते हैं? तो हमें पता है कि एक जो युग्मनज होता है उसमें कितना केंद्रक होता है? एक केंद्रक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 अपना, निम्न कथन सत्य अथवा असत्य हैं, संकेतित कीजिए। देखो फर्स्ट अपना है, अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देता है। एक होता है अंड प्रजक जंतु, एक होता है ठीक है। तो अंड प्रजक जंतु का मतलब होता है, अंड प्रजक जंतु अंडे से जन्म देता है बच्चे को, जबकि जो शिशु से होता है वो अलग होता है। तो अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देता है, नहीं, ये कथन क्या है? असत्य है। ठीक है, तो ये क्या होगा? रोंग। ठीक है, ये क्या है? रोंग। प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है। यस, जो शुक्राणु कोशिका होती है वो सारी क्या होती है? एक एकल कोशिका में पाई जाती है। जब हमने निषेचन टॉपिक पढ़ा था तब मैंने बताया था कि शुक्राणु क्या होती है? एक एकल कोशिका होती है। तो ये कथन क्या है? राइट है। थर्ड ऑप्शन है, मेंढक में बाह्य निषेचन होता है क्या? यस, निषेचन में बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, इसके बाद 4 ऑप्शन है अपना, वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीव का प्रारंभ है युग्मक कहलाती है क्या? क्या है? नहीं, तो वो कोशिका युग्मक कहलाती नहीं है। तो दिस कथन इज असत्य। ये कथन क्या है? असत्य है। इसके बाद हम बात करें, निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है क्या? यस, निषेचन के पश्चात जो अंडा होता है, ठीक है, वो क्या होती है? एक एकल कोशिका होती है। ओके, तो राइट। इसके बाद हम बात करें किसकी? अम्बिबा मुकुलन द्वारा जनन करता है क्या? अम्बिबा मुकुल में जो हाइड्रा होता है उसमें होता है मुकुलन। ठीक है, तो अम्बिबा मुकुलन द्वारा जनन नहीं करती, तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। ये क्या है? रॉन्ग है, असत्य है। इसके बाद हम बात करें, अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है क्या? यस, बिना निषेचन तो कोई संतति उत्पन्न नहीं होती, तो अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये क्या है? असत्य कथन है। ठीक है, अब बात करें हम, विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है। यस, हम अलैंगिक जनन पढ़ा था हमने, उसमें देखा था मुकुलन है, ठीक है, विखंडन है, तो ये किसके टाइप है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है। राइट। ठीक है, इसके बाद है, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। यस, हमें पता है शुक्राणु व अंडाणु आपस में क्या करते हैं? संलयन करते हैं, और किसकी फॉर्मेशन करते हैं? जाइगोट युग्मनज की फॉर्मेशन करते हैं। तो दिस सेंटेंस इज राइट। ओके, भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है क्या? नहीं, भ्रूण एकल कोशिका का हो ही नहीं सकता। भ्रूण का मीन्स क्या होता है? शुक्राणु व अंडाणु का एक फॉर्मेशन होती है, तो एकल कोशिका हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें शुक्राणु व अंडाणु होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि भ्रूण एक एकल कोशिका नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर अपना 5 है, युग्मनज और गर्भ में दो विभिन्नताएं लिखिए। युग्मनज क्या होता है और गर्भ क्या होता है? दो विभिन्नताएं देखो। सबसे पहले हम युग्मनज जाइगोट की बात करते हैं। तो निषेचन के समय शुक्राणु अंडाणु सलित होकर हो जाते हैं, इसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है? युग्मनज निर्माण होता है। ठीक है, अब बात करें किसकी? गर्भ की। युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनाता है, ये पता है हमें। जो भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान होती है क्या कहलाती है? गर्भ। और शारीरिक अंग की बात करें तो क्या होते हैं? नाक है, कान है, ठीक है, हमारे बॉडी के अनेक पार्ट वो किस में आते हैं? शारीरिक अंगों में। ठीक है, जबकि हम बात करें युग्मनज क्या है? एकल कोशिका होती है, जबकि गर्भ क्या है? बहु कोशिका
होती है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। अलैंगिक जनन, सबसे पहले हम बात करें किसकी? अलैंगिक जनन होता क्या है? तो जनन की वह किस्म जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है क्या होता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। जंतु में अलैंगिक जनन की विधियां निम्नलिखित है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन क्या होता है? जनन का वह प्रक्रम जिसमें केवल एक ही जीव क्या लेता है? जनन के दौरान भाग लेता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, 2 भाग है, हम एक तो पढ़ेंगे बाइनरी फ्यूजन, सेकंड है वाइडिंग मुकुलन। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? द्विखंडन की। द्विखंडन में जीव को शरीर लंबवत अनुप्रस्थ खाच के 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक भाग जनन के समान ही होता है। जनन की ये विधि किसमें होती है? प्रोटोजोआ, अमीबा और पैरामीशियम, ये कुछ एनिमल्स है, कुछ जीव है जिनमें ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, जिनमें यह विधि आवश्यक रूप से कोशिका विभाजन की विधि है, जिसके परिणाम स्वरूप संतति कोशिकाओं का पृथक्करण होता है और बहुकोशिकीय जंतुओं में इस विधि को देखा गया है, जैसा कि एनीमिनो, लंबवत खंडन, प्लेनेरिया, अनुप्रस्थ खंडन। ठीक है, जैसे ये क्या है? अम्बीबा में द्विखंडन कैसे हुआ? एक कोशिका विभाजित हुई, फिर 2 केंद्रक का निर्माण हुआ, फिर ये विभाजित होती है और 2 अलग अलग संतति कोशिका का निर्माण होता है। इसके बाद हम सेकंड विधि का देखेंगे, मुकुलन। मुकुलन एक प्रकार के अलैंगिक जनन क्रिया है जिसमें नया जीव जो अपेक्षाकृत छोटे पुंज की कोशिकाओं से निकलता है। आरंभ में जनक जीव में मुकुलन बनता है। मुकुलन अलग होने से पहले जनक के रूप में धारण रहता है। जैसे बाह्य मुकुलन में जनक से अलग होने के पश्चात आंतरिक मुकुलन होता है। बाह्य मुकुलन स्पंज, सिलेंड्रा, कुछ एनिमल्स है जिनमें ये मुकुलन प्रोसेस कंप्लीट होता है। हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें कि मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? तो मादा, हमें पता है कि भ्रूण का रोपण कहाँ होता है? जो गर्भाशय की जो दीवार होती है वहाँ पे ही भ्रूण रोपित होकर एक विकास होता रहता है और वहाँ पे शारीरिक अंगों का विकास होता रहता है। तो कौन सा भाग है वो? गर्भाशय, यूट्रस। ओके, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कायांतरण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। कुछ जंतुओं में शिशु वयस्क के समान नहीं होते। ऐसे जंतुओं में शिशु को कुछ विशेष प्रयत्नों के साथ वयस्क रूपांतरण करना पड़ता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कायांतरण बोलते हैं। जिसे हम बात करते हैं मेंढक के जीवन चक्र की। मेंढक सबसे पहले क्या करता है? अंडे, फिर वो डिवीजन करेगा, फिर टेडपोल बनेगा। टेडपोल की 2 फॉर्म होती है। ठीक है, इसके बाद कौन सी फॉर्म बनाएगा? वो वयस्क फॉर्म। उपयुक्त चित्र में मेंढक को विकास के विभिन्न 3 चरण हैं, जिससे अंडा बना, फिर अंडे से क्या बना? टेडपोल, लार्वा, फिर वयस्क अवस्था। मेंढक व टेडपोल के वयस्क एक दूसरे से बिल्कुल क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। मेंढक में एक विशेष परिवर्तन हेल्फोडो के फेफड़ों में परिवर्तित होना होता है। जिन जंतुओं में कायांतरण होता है वह मेंढक और रेशम कीट है। तो आपको कोई पूछे कायांतरण क्या होता है, उदाहरण बताइए, तो हम मेंढक का जीवन चक्र लेके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में भेद कीजिए। हम आंतरिक निषेचन और जो बाह्य निषेचन होता है उनमें हम डिफरेंट आइडेंटिफाई करेंगे कि आंतरिक निषेचन में क्या होता है और बाह्य निषेचन में क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आंतरिक निषेचन को। तो नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन कहाँ हो? अंदर की तरफ हो। आंतरिक का मतलब अंदर, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अंदर की ओर होना। नर और मादा युग्मक का जो संलयन होता है वो अंदर की ओर होना ही आंतरिक निषेचन कहलाता है। इसके बाद हम बाह्य निषेचन की बात करें। नर युग्मक जैसे शुक्राणु व मादा युग्मक अंडाणु का संलयन क्या हो? शरीर के बाहर। बाह्य निषेचन का मतलब हो शरीर के बाहर होना, तो बाह्य निषेचन कहलाता है। सेकेंड डिफरेंस इन दोनों में, नर मादा के शरीर में शुक्राणु का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। अब दोनों व्यस्त युग्मकों को शरीर से बाहर फेंकते हैं। इसके बाद थर्ड डिफरेंस की बात करें हम, विकास शरीर के अंदर हो सकता है। आंतरिक निषेचन में क्या होता है? अगर संलयन अंदर होगा तो विकास भी क्या होगा? अंदर ही होगा। और जबकि बाह्य निषेचन में विकास भी क्या होगा? बाहर की तरफ
होगा। एग्जाम्पल बात करते हैं हम आंतरिक निषेचन की। मनुष्य, जो मनुष्य होता है, मनुष्य मादा में गर्भाशय के अंदर क्या होता है, निषेचन प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसके अलावा पशु, शार्क और पक्षी, ये क्या है, आंतरिक निषेचन के एग्जाम्पल। इसके बाद बाह्य निषेचन के एग्जाम्पल देखते हैं। तो उदाहरण मेंढक, मेंढक में कौन सा निषेचन पाया जाता है, तो मेंढक में बाह्य निषेचन प्रेजेंट होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।